मम्मी को जब मम्मी और आप और अंकल एक बेड पे सोया करते थे, कभी आपकी नींद खुली? बेल बजाया तो तब खुला था। तब खुला था। तो मम्मी कैसे थी? प्रेम अंकल मम्मी को 2-3 झापट मार रहे थे तो मैं उठा तो प्रेम अंकल झापड़ मार रहे थे? हाँ। और मम्मी को अपने बाहों में नहीं ले रहे थे? मैं भी गया था तो नेपाल में। तो कौन कौन लोग थे? मैं, प्रेम अंकल और मम्मी। हम ना जाए घूमने? दार्जिलिंग गए थे? बिल्कुल गए थे हम दार्जिलिंग। नेपाल गए थे? हम सब जगह गए थे। बेटे को लेके गए थे? बिल्कुल बेटे को लेके गए थे। उस वक्त कौन था तीसरा शख्स? कौन शख्स है जिसके वजह से आपकी माँ जो है आपके पापा से और आपसे प्यार नहीं करती? घर के अंदर अंकल बोलना, घर के बाहर मामा बोलना, आपने ये बात कहा अपने बेटे को? आप लोग तो बहुत समझदार है। पापा को और नीचे बोलने के लिए बोलते थे कि मामा है और ऊपर बोलने के लिए बोलते थे कि अंकल। अपने बॉयफ्रेंड के खातिर उसके प्यार में इतनी अंधी हो जाती है जो अपने बच्चों को नेपाल भी ले जाती है। प्रेम अंकल और मम्मी लोग मतलब एक ही कमरे में, एक ही होटल में आप, मम्मी, प्रेम अंकल और आप रहते थे? हाँ। कितना दिन नेपाल में रहे थे 2 से 3 दिन। आते थे तो मुझे मम्मी नीचे भेज देती थी और ऊपर वो दोनों रहते थे, मैं नीचे खेलता था। मम्मी मारती भी थी और डराती थी कि किसी को नहीं बताने के लिए, बोलती थी कि किसी को नहीं बताने के लिए कि बात करते हैं। फिर एक सप्ताह न तो 1-2 दिन रहते थे फिर चल जाते। वहीं रहते थे मम्मी के साथ? हाँ, कभी कभी 1 सप्ताह रहते थे। अच्छा, 1 सप्ताह भी रहते थे? हाँ। 24 आपने महीने 7 होते दिन भी बोले ना? हाँ, उन्होंने उस दिन। बच्चे ने कहा कि 7 दिन तक एक बार रहे थे। फिर अभी बयान इनका अभी बदल अब गया। मेरा बयान नहीं, बयान आपके इनका बच्चे का नहीं, बता नहीं, दूं? नहीं, आपके झूठ बच्चे का नहीं, बयान झूठ दिला दूं? आपने मतलब मैं कोने में सो जाता था और वो अच्छा। दोनों। मतलब एक ही बेड पे तीनों सोते थे? हाँ। चाहते हो एक साथ हो जाए? एक साथ चाहता था, अब नहीं। प्यार करते थे। अभी तो जैसा पति है ना वैसा तो कभी नहीं करेंगे। मेरा बेटा को मेरे पास दीजिए 5 दिन के लिए और फिर देखिए बयान कैसे बदलता है। मम्मी कह रही कि मेरा बेटा 5 साल मेरे पास आ जाए 5 दिन के लिए तो हमारा बेटा मेरा हो जाएगा। नहीं, मुझे पापा के साथ ही रहना है। कभी कभी एक दिन लड़ाई हो जाता था तो फिर बोलती थी बाहर से कुछ खा लो। पहले मतलब स्कूल फ्रेंड थे। स्कूल फ्रेंड थे? मैं और मेरा एक दोस्त ऊपर गए थे, वो सामान लेना था तो गेट बंद था। अभी हम हाजीपुर में मौजूद हैं और वही पति और वो पत्नी आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य, ये तो सभी को याद होगा। लेकिन 2 दिन पहले जो आपने एक घटना देखी, हाई वोल्टेज ड्रामा, पति पत्नी और वो वाली, पत्नी को हो जाता है अपने बॉयफ्रेंड से प्यार और जो पति है वो 45 साल का अधेड़ व्यक्ति तो अपनी पत्नी के लिए वो सब कर गुजरता है जिसकी हर पत्नी को इच्छा होती है कि हमारा पति लाखों में एक हो, हमारा पति हमारी हर ज़रूरतों का ख्याल रखे, हमारा पति हमारे हर सपनों को पूरा करे। अपनी ज़रूरत का ख्याल न रखते हुए भी उस पति ने यानी कि अमन कुमार ने अपनी पत्नी की हर ज़रूरत का ख्याल रखा और उसे बीपीएससी शिक्षिका बनाया। आज वो टीचर के पद पे है और अच्छे वेतन पा रही है, लेकिन शिक्षक बनते ही बच्चे और पति के साथ दुर्व्यवहार और अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतना प्यार। एक बच्चा अपनी माँ की हर हरकतों से वाकिफ़ होता है। उस औरत का एक बच्चा भी है, 10 साल का बेटा, और 10 साल का बेटा अपनी माँ की हर हरकतों से वाकिफ़ होता है। 10 साल में इस बच्चे ने वो चीज़ देखी जो उसे देखनी नहीं चाहिए। आज हम उस बच्चे से पूछेंगे उनकी माँ कैसी थी। आपकी मम्मी और पापा का रिश्ता कैसा था बेटा? पहले ठीक था, 2025 से अच्छा नहीं चल रहा था। अच्छा नहीं चल रहा था। कौन शख्स है जिसके वजह से आपकी माँ जो है आपके पापा से और आपसे प्यार नहीं करती? एक प्रेम अंकल थे। प्रेम अंकल थे? आपने देखा है उनको? हाँ। कैसे? वो पहले डेरा पे आते थे, सुपौल में एक डेरा था वहाँ पे आते थे। आप वहाँ रहते थे? हाँ। तो क्या करते थे वो आके? वो आते थे तो मुझे मम्मी नीचे भेज देती थी और ऊपर वो दोनों रहते थे, मैं नीचे खेलता था। और ये क्या कह के भेज देती थी? कि जाओ खेलने और बाद में आना। हाँ। देखिए, पति हाजीपुर में और बेटा सुपौल में। पति झूठ बोल सकता है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है या मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर, और पति ये भी कहते हैं कि पत्नी उनको बहुत, उस वक्त उनका रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन ये प्रेम प्रकाश नाम का व्यक्ति आने के बाद इनके रिश्ते में आग लग गई। एक बच्चा अपनी माँ से दूर होता चला गया।
एक बच्चा जो अपनी माँ के लिए बहुत मायने रखता है, आज वो बच्चा आपको अपनी आप बीती सुनाता है। वो कहता है कि माँ जो है, जब अंकल आते थे तो माँ क्या करती थी? क्या करती थी आपकी माँ? मम्मी नीचे भेज देती थी मुझे खेलने के लिए। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं, सच बोल रहा, मुझे नीचे भेज देती थी खेलने के लिए। न तो मम्मी और 2 रूम था एक, तो एक रूम में टीवी सब लगा था, तो वहाँ पे मुझे भेज देती थी। वो टीवी चला के छोड़ देती थी और हाँ, दूसरे रूम और में फ़ोन दे देती थी। कि फ़ोन चलाओ। फ़ोन था एक रियलमी वाला, तो वही फ़ोन दे देती थी। फ़ोन दे देती थी, कहती फ़ोन चलाओ, तुमको इस रूम में नहीं आना है। नहीं। तो प्रेम अंकल और मम्मी एक रूम में बंद हो जाते थे। हाँ। सही बोल रहे हो ना बेटा? पापा ने नहीं पढ़ाया? पापा कैसे हैं तुम्हारे? पापा बहुत अच्छे हैं। पापा प्यार करते हैं? हाँ। और मम्मी? मम्मी मारती भी थी, वो डराती थी कि किसी को नहीं बताने के लिए। मम्मी मारती थी हाँ। और डराती भी थी? हाँ, कोई अपने बेटे से ऐसा क्यों करेगी? बोलती थी कि किसी को नहीं बताने के लिए कि बात करते हैं। किसी को नहीं बताने। नहीं। प्रेम अंकल क्या करते थे? प्रेम अंकल आते थे, वही रहते थे, फिर एक सप्ताह न तो 1-2 दिन रहते थे, फिर चल वो जाते। वहीं रहते थे? हाँ। मतलब रात में भी रहते थे? हाँ। और तुम कहाँ सोते थे जैसे मैं इधर सोता था, मम्मी इधर और वो उधर, मतलब मैं कोने में सो जाता था। अच्छा। और दोनों। मतलब एक ही बेड पे हाँ। तीनों सोते थे? हाँ। ज़रा बताइए, लोग कहते हैं कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, ये तो सही, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। और जो इस बच्चे ने देखा, क्या एक मर्द जिस तरीके से हरकत करता है, 10 साल का बच्चा है ये समझ नहीं पा रहा होगा? बिल्कुल समझ पा रहा होगा। और एक ही कमरे में अपने बच्चे के साथ वो सोती थी, प्रेम के साथ, यही ना? हाँ। तो आपने कभी नहीं कहा कि पापा क्यों नहीं सोते हैं, ये क्यों सोते हैं बेड पे? और मैं तो बोलता हूँ उस रूम में इनको भेज दीजिए, मुझे सुला लीजिए। मम्मी बोलती है कि उस रूम में पर बेड नहीं था ना, तो पापा रहते नहीं थे, तो उसी रूम में। तो उस रूम में अंकल के साथ मम्मी सोती थी और तुमको भी साइड में सुला लेती थी? हाँ। तुम पापा के डर से तो ये बातें नहीं कह रहे? नहीं। तुम कोर्ट में ये बातें करोगे? हाँ। मम्मी कह रही कि मेरा बेटा 5 साल मेरे पास आ जाए 5 दिन के लिए, तो हमारा बेटा मेरा हो जाएगा। नहीं, मुझे पापा के साथ ही रहना है। पापा के साथ रहना है। पहले मम्मी प्यार करती थी? पहले करती भी थी और मारती डराती भी थी। डराती थी, ये कह के कि नहीं बताना है कि प्रेम अंकल यहाँ रात में सोते हैं। हाँ। पापा को और नीचे बोलने के लिए बोलती थी कि मामा है, और ऊपर बोलने के लिए बोलती थी कि अंकल है। अंकल बोलो, नीचे लोगों के सामने मामा बोलो। हाँ। मतलब बाहर मामा हाँ। और अंदर में अंकल। अंकल। और सर जब साथ एक बेड पे साथ सोते थे, मम्मी अंकल और तुम, हाँ। तो जब तुम गुस्सा करते थे तो वो क्या कहती थी? जैसे मैं तो गुस्सा करता तो मम्मी डांट देती थी। हाँ। और प्रेम अंकल भी डांट देते थे। प्रेम अंकल क्या बोलते थे? बोलते थे कि ऐसे बोला जाता है किसी को। तकलीफ होती है पापा मम्मी को अलग होते हुए देखना? चाहते हो एक साथ हो जाए? एक साथ चाहता था, अब नहीं। अब नहीं चाहते हो? क्यों बेटा? क्योंकि मम्मी बहुत मारती है। प्यार नहीं करती? नहीं। अच्छा आओ मेरे पास। छोड़। शब्द नहीं है मेरे पास में, कह नहीं सकते। एक माँ अपनी तकलीफ़ को झेल लेती है, बर्तन मांज लेती है जब उसका पति इस दुनिया में नहीं रहता है। वो ये नहीं सोचती है कि हम किसी के घर काम कर रहे हैं, लेकिन कभी गलत हरकत नहीं करती है। वो जानती है कि मेरे बच्चों का सपना कैसे पूरा होगा, मेरा बेटा IAS बनेगा, मेरा बेटा IPS बनेगा। खुद बर्तन मांजती हुई नज़र आती है। कई माँ ऐसी है जो भीख मांग कर भी अपने बच्चों को IAS IPS बना देती है। कई ऐसी कहानियाँ हमने सुनी हैं। समाज में माँ का दर्जा सबसे ऊपर है, भगवान ने भी इसे माना है। लेकिन कलयुग में, ये घोर कलयुग है, जहाँ एक आशिक के चक्कर में
एक प्रेमी के चक्कर में बसा बसाया घर को आग लगा देना। टीचर बनते ही मतलब बीपीएससी के एग्ज़ाम देती है, टीचर बन जाती है। मम्मी का नाम क्या है बेटा? गुंजन कुमारी। गुंजन कुमारी, जो अपने पति के साथ अभद्रता करती है, गंदी गंदी गालियाँ देती है, ये भी नहीं सोचती कि समाज क्या कहेगा। एक मासूम से बच्चे को जन्म देने वाली औरत अब अपने आप को कुंवारी समझती है, सोचती है कि मैं तो कुंवारी हो गई, चूँकि अब हमने नौकरी पा ली है, बेटा बाहर में जाए। एक इतना मासूम सा प्यारा सा बच्चा, और ये बच्चे के साथ भी इन्होंने यातनाएं दी बॉयफ्रेंड से मिलकर। अंकल क्या करते थे तुम्हारे साथ? मुझे मतलब रहते थे। हाँ, और जब बदमाशी करते तो डांटते वाटते थे। डांटते भी थे। हाँ। अच्छा, मम्मी खाना वाना बना के देती थी? कैसा देती थी? एक माँ जैसे अपने बच्चों को बार बार प्यार करती है, खाना खिलाती है, वही। वैसे करती थी? हाँ। वो भी करती थी, हाँ। लेकिन अंकल आते थे तो भूल जाती थी। कभी कभी एक दिन लड़ाई हो जाता था तो फिर बोलती थी बाहर से कुछ खा लो। मतलब अगर किससे लड़ाई हो जाता था? प्रेम अंकल से। प्रेम अंकल से लड़ाई भी हो जाता था? हाँ। किस बात को लेकर लड़ाई हो जाता था बेटा? पता नहीं, मम्मी लड़ती थी उनसे। उससे भी लड़ती है मम्मी? हाँ। तो घर में ही रखती थी ना, सुपौल में अपने साथ ही रखती थी ना प्रेम हाँ। अंकल को। हाँ। तो फिर लड़ाई किस बात से हो जाती थी? पता नहीं। और लड़ाई होने के बाद खाना नहीं बनता था? खाना मतलब सुबह में लिट्टी मुझे बोल देती थी, पैसा दे देती थी। अच्छा। बगल में होटल था एक। अच्छा, तुम चले जाते थे? हाँ, वहीं से खा के मतलब लेके आता था, यहीं पे हाँ। खा लेता था। और मम्मी जब प्रेम अंकल मना लेते थे तब क्या करती थी? तब मतलब खाना बन जाता था। अच्छा, प्रेम अंकल जब प्यार कर लेते थे तो? नहीं नहीं, मतलब ऐसे उसके बाद थोड़ी देर बाद खाना बन जाता था। हाँ, नॉर्मल हो जाती थी। हाँ। जरा सोचिए, बच्चे को भूखा देखकर माँ कभी चैन से सो नहीं पाती है, रोती है। अगर बच्चे उनके आँख के सामने से ओझल हो जाता है तो शायद मोहल्ले वालों को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा। मतलब एक माँ अगर जब बच्चों को जन्म देती है, अपने बच्चों को, अपने कलेजे के टुकड़े को जन्म देती है, तो ये कहती है कि पति से उसका प्यार थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बच्चों से ज़्यादा प्यार होता है। लेकिन ये माँ ऐसी है कि अगर बॉयफ्रेंड यानी कि दूसरा पति मैं कहूँ, कथाकथित पति से इसको इतना प्यार था कि अगर झगड़ा हो जाता था, आपसी में बहस हो जाती थी, तो इसका ख्याल नहीं रखा जाता था और इसे बाहर भेज दिया जाता था। क्या आप अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे? इसकी उम्र देखिए ज़रा, मात्र 10 साल, और मासूम सा बच्चा। मैं खुद बाहर नहीं भेजूंगी कि ये बाहर जा कर के लिट्टी खाए। मैं चाहूँगी कि मैं भूखे रहूँ, कितना भी झगड़ा अगर हो जाए पति पत्नी के बीच में भी, तो अपने बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ता है, उसको खिलाना पड़ता है। लेकिन इस बच्चे को जब बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो जाता था तो ये करती क्या थी? अपने बच्चे को पैसा देती थी और कहती कि नीचे जाओ और लिट्टी खा के आओ, यही ना? हाँ, मतलब लिट्टी लेके आता था हाँ। और घर में खा लेता था। और उसके बाद ये जो वाकया है, ये जो दरार आया इस प्रेम के वजह से, प्रेम प्रकाश जो कि टीचर हैं इनके माँ के ही स्कूल में ना? नहीं, वो दूसरे स्कूल में। वो दूसरे, पहले तो किसी एक ही साथ होते होंगे तब ना दोस्ती हुई? पहले मतलब स्कूल फ्रेंड थे। स्कूल फ्रेंड थे। अच्छा, मतलब स्कूल के साथ ही अब कहीं ना कहीं नज़दीकियाँ और प्यार, और बच्चा जो है, अब वो बच्चा और पति अब बहुत दूर हो चुका है इनके जीवन में। अच्छा, पापा कह रहे थे कि मम्मी दार्जिलिंग गई थी, हाँ, गई थी। तो उस वक्त आप कहाँ थे? मैं नानी की तरफ था, मेरा एग्ज़ाम देना था मुझे हाँ। संत पॉल अकेडमी का एडमिशन का। अच्छा, तो मम्मी ने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा? मुझे भी जाना था पर एग्ज़ाम था, तो मैं बोला था मम्मी को, मम्मी बोली कि एग्ज़ाम है अभी तो नहीं जाएगा। अच्छा, तो मम्मी दार्जिलिंग चली गई। हाँ। और फिर उसके बाद पापा ने क्या किया? पापा फिर किसी को नहीं बताए थे, एक दिन चल गए सुपौल, हम्म, तो वहीं से झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया। मम्मी नहीं चाहती थी कि प्रेम अंकल यहाँ आते हैं और पापा को पता चले, हाँ। यही ना? हाँ। प्रेम अंकल वहीं सोते थे, वहीं रहते थे? नहीं, वो महीना में आते थे 2 सप्ताह, न तो 1-2 दिन रहते थे फिर चल जाते थे। अच्छा, महीने में आ जाते थे। हाँ। और 1-2 दिन रहते थे हाँ। मम्मी के साथ? हाँ, कभी कभी 1 सप्ताह रहते थे। अच्छा, 1 सप्ताह भी रहते थे? हाँ। और 1 सप्ताह रहते थे तो आप
आपके साथ भी इंजॉय करते होंगे? हाँ, वो टैब लेके आते थे तो टैब ले लेता था। अच्छा, टैब आप ले लेते थे और मम्मी के साथ वो हम्म। बंद कमरे में रहते थे। हाँ बंद कमरे में आपने कभी देखा मम्मी के साथ? हाँ, एक बार मैं और मेरा एक दोस्त ऊपर गए थे, वो सामान लेना था तो गेट बंद था। तो गेट बंद था तो क्या देखा? कभी फिर मम्मी वहाँ पे बेल बजाया तो तब खुला था। तब खुला था। तो मम्मी कैसे थी? मम्मी ठीक थी। अच्छा, कभी मम्मी को जब मम्मी और आप और अंकल एक बेड पे सोया करते थे, कभी आपकी नींद खुली उस वक्त? हाँ, एक बार खुला था। तो क्या? तो प्रेम अंकल मम्मी को 2-3 झापट मार रहे थे तो मैं उठा तो बोले थे कि सपना आया था तो वही डर गई थी। प्रेम अंकल झापड़ मार रहे थे? हाँ। और मम्मी को अपने बाहों में नहीं ले रहे थे? नहीं। अच्छा, मतलब एक साथ सोते थे बेड हाँ। पे, वो देखा आपने? हाँ। आप ही के साथ? हाँ। और पापा से प्यार नहीं करती थी मम्मी? पापा तो एक बार बोले थे आ रहे हैं, रास्ते में थे तो मम्मी बोली कि नहीं आएगा ना तो कहीं चल जाएंगे। फिर पापा आने वाले थे, मतलब रास्ते में थे। तो मम्मी चल गई थी दरभंगा अपने दोस्त के इधर। अच्छा, पापा से दूरी बना रही थी? हाँ, अरे नेपाल गई थी बोल के कि मुझे बोली थी कि अगर कोई पूछेगा ना बोलने के लिए कि दोस्त के साथ गई है। किसके साथ गई थी? मतलब टीचर फ्रेंड। अच्छा, ऐसे तुमको क्या पता था किसके साथ मतलब गई? मैं भी गया था तो नेपाल में। तो कौन कौन लोग थे? मैं, प्रेम अंकल और मम्मी। और कोई पूछेगा तो क्या बताना? कि टीचर फ्रेंड लोग गए थे, खुशबू मौसी सब। मतलब अपने बच्चे का इस्तेमाल किस तरीके से ये महिला करती हुई नज़र आती है। ये महिला अपने बच्चों को पका रही थी, मतलब इस बच्चे को अपने उम्र से ज़्यादा जवान बनाने की कोशिश। ज़रा सोचिए, अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़। ये है वो शिक्षक, और आज हमारे बीच किसी स्कूल में जा कर के बच्चों को शिक्षा दे रही है। ये वो महिला है जो अपने पति और बच्चों का एक गलत इस्तेमाल करती है अपने बॉयफ्रेंड के खातिर। उसके प्यार में इतनी अंधी हो जाती है जो अपने बच्चों को नेपाल भी ले जाती है और लोगों से अपने बच्चे को सिखाती है कि कहती है कि भाई आप जाइएगा बेटा, तुम किसी से कहना नहीं, ये कहना कि टीचर लोग के साथ गए थे, लेकिन प्रेम अंकल के साथ गए थे। क्या किया नेपाल में जाके प्रेम अंकल के साथ? मतलब 2 बेड था तो मैं तो रात में सो जाता था तो मुझे पता नहीं चलता था, पर वो मतलब बड़ा बेड नहीं था, 2 आदमी लायक था। तो मैं उठता था तो वही बेड पे था, पर मम्मी लोग उठ जाती थी पहले, प्रेम अंकल मम्मी लोग। प्रेम अंकल और मम्मी लोग, मतलब एक ही कमरे में, एक ही होटल में आप, मम्मी, प्रेम अंकल और आप रहते थे? हाँ। कितना दिन नेपाल में रहे थे 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन आप नेपाल में रहे? हाँ। तो होटल में क्या लिखा जाता था? होटल में कि वही मम्मी का नाम और प्रेम अंकल का और वही एंट्री में। तो उसमें कुछ होगा ना, दोस्त होगा या पापा होंगे? हाँ, निखा मम्मी के दोस्त। अच्छा, ज़रा समझिए कि एक कमरे में कौन सोता है। एक कमरे में या तो पति पत्नी और बच्चे सोते हैं। एक कमरे में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं सो सकती। एक कमरे में पति पत्नी वो और ये बच्चा। अच्छा, कुछ चैनलों में बोल रही है आपकी मम्मी, यूट्यूबर चैनल में, जितने भी चैनल है उसको बोलती हुई नज़र आती है कि मेरा बेटा 5 दिन रहेगा तो वो हमारी बात को समझेगा। और पापा सिखा रहे हैं आपको ये सब बोलने के लिए? सही? सिखा नहीं रहे, मैं सच बोल रहा हूँ। अपनी आंखों से आपने देखा है प्रेम अंकल के साथ सोते हुए? हाँ। और आप भी वहीं सोते थे? हाँ। एक बेड पे आप, प्रेम अंकल और आपकी मम्मी सोती थी? हाँ। नेपाल भी गए आप घूमने के लिए? आपने पापा को नहीं बताया? पापा को पता हुआ था, मम्मी बोली थी कि टीचर फ्रेंड लोग जा रहे हैं। आपको डरा देती थी? हाँ। क्या बताऊँ मैं, एक बच्चे का दर्द समझिए। इस बच्चे को आप देखिए, 10 साल का बच्चा है, इसे कब पता नहीं होता है कि गार्जियन जो है वो क्या कर रहे हैं। कभी कभी अब एक साथ बच्चे के साथ माँ बाप सोते हैं और उसे प्यार करते हैं, कभी कभी बच्चों की नींद खुल जाती है और इसी हालात में कभी कभी बच्चे भी वो दृश्य को देख लेते हैं। लेकिन बहुत कुछ है जो ये बच्चा नहीं बताएगा, बहुत कुछ इन्होंने देखा है। ये 10 साल का बच्चा है, लेकिन आप समझिए 10 साल
इसकी माँ ने इसको 15 साल का बना दिया, क्योंकि इसकी माँ ने इसको वो सिखाया कि झूठ कैसे बोलना है। हम बंद कमरे में अपने आशिक के साथ मज़ा मार रहे हैं, लेकिन तुम बाहर खेलो। हम बंद कुंडी लगाएंगे, तुम बाहर खेलो, टीवी देखो। और निर्लज्ज वो शख्स, जो इस शख्स को आप देख रहे हैं, ये जो शख्स है वो इस बच्चे का गुनहगार है। एक माँ का साया छीनते हुआ ये गुनहगार है। वो गुनहगार है जिसको लगता है कि हम किसी की पत्नी को हड़प लेंगे, उसके बच्चे को अनाथ कर देंगे। 4 दिन की चांदनी रात मैडम, फिर अंधेरा अंधेरा। एक कहावत आपने सुनी होगी कि शादीशुदा महिलाओं की जो ज़िंदगी होती है, उसको लगता है कि उसके जीवन में कोई आशिक आया और उसको बेपनाह मोहब्बत कर लिया और उसके जीवन को एकदम चार चांद। पति तो हमारा बुढ़ा हो चुका है, बच्चे से हमें मतलब नहीं है, अब तो हम खुद कमाते हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो मुझे किस बात का बहुत ज़्यादा घमंड। जिसका नतीजा ये है कि इस बच्चे ने वो अपनी माँ की काली छवि दिखाई, जो समाज को देखना चाहिए। एक बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है। आज 10 साल का नहीं, ये 15 साल का दिमाग इसकी माँ ने दिया है। जिस बच्चे को नहीं समझना था, उस बच्चे ने देखा कि उसके बेड पे उसके अंकल उसकी माँ के साथ क्या करते थे, और ये बच्चा उसी बेड पे रहता था। फ़िलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। और इस बच्चे के लिए कम से कम दुआ कीजिएगा कि इसकी माँ जो है वो समझ पाए एक दर्द अपने बेटे का। पति से प्यार नहीं हो सकता, पर बेटे से तो प्यार हो सकता है। कलेजे का टुकड़ा है ये, प्यार तो उसके लिए जगना चाहिए ना, कितनी भी गलती हो। पर बेटा तो बेटा होता है। बेटे के सामने इस तरीके से धोखेबाजी, बेटे को चालबाज बनाना, बेटे के अंदर झूठ का संसार भर देना, और ये कहना कि पति को किसी को बताना नहीं हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। और ये बेटा डर से चुप रहता था। आज इसने अपनी मम्मी की वो हर करतूत को बताया। अच्छा, पापा के साथ मारपीट भी किया गया था कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, आपने देखा था ना? हाँ, वीडियो कैसा देखा था। लगा आपको? बहुत बुरा लगा था, पर मम्मी झूठ बोल रही है कि ये पापा मतलब मुझे सिखा रहे हैं। मम्मी झूठ बोल रही है, हाँ। पापा मुझे सिखा रहे हैं। मम्मी के साथ नहीं रहोगे बेटा? नहीं। मम्मी बुलाएगी तो नहीं जाऊँगा। नहीं जाओगे? भगवान तुम्हें हमेशा अच्छा से रखे। अब मैं क्या कहूँ, आप लोग अपनी राय को ज़रूर हमारे कमेंट पे लिखिएगा। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा, और इस बच्चे के लिए हमारे दिल में भी प्यार है, क्योंकि कभी भी मैं इससे बात करूँगी और इसकी जो तकलीफ़ होगी मैं इससे पूछूँगी। फ़िलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।